मणिपुर राज्य में पिछले 2.5 महीने से काफ़ी भयंकर हिंसा हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मणिपुर राज्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को नंगा करके घुमा रही है और उन्हें यहाँ वहाँ टच कर रही है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद देश के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और देश के लोग एक साथ ऐसा काम करने वालों को सजा देने की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो के चलते पीएम मोदी ने इस घटना की निंदा की है। इसके अलावा देश के बहुत सारे नेताओं और अभिनेताओं ने भी इस वीडियो की निंदा की है। आपको यहाँ पर ये भी जानना चाहिए कि हमारे भारत संविधान के आर्टिकल 371C के अंतर्गत मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातियों को स्पेशल दर्जा और सर्विलेंस प्रदान की जाती है। ये स्पेशल दर्जा और सुविधाएं मैताई समुदाय को नहीं मिल पा रही। इसके अलावा मणिपुर में लैंड रिफॉर्म एक्ट भी लागू है, जिसकी वजह से मैताई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन की खरीदारी नहीं कर सकते, ना ही वहां जाकर बस सकते हैं। परंतु जनजाति समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों से घाटी वाले एरिया में आके रह सकते हैं और यहां पर ज़मीन की खरीदारी भी कर सकते हैं। यही वजह है कि दोनों समुदायों में काफ़ी लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। मणिपुर में पहाड़ी इलाका काफ़ी अधिक है। इसकी जो राजधानी इम्फाल है वो पूरे देश का तकरीबन 10% हिस्सा है, जिसमें मणिपुर राज्य की 57% की आबादी निवास करती है और बाकी की 43% आबादी पहाड़ी इलाकों में निवास करती है। अब ये जो इम्फाल घाटी वाला इलाका है, मैताई समुदाय की ज़्यादा आबादी है जो हिंदू धर्म को मानती है और जानकारी के अनुसार मणिपुर की टोटल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53% है। मणिपुर के तकरीबन 60 विधायक में से 40 विधायक मैताई समुदाय से ही आते हैं। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 33 मान्यता प्राप्त जनजाति निवास करती है, जिनमें प्रमुख जनजाति के तौर पर नागा और कुकी जनजाति का नाम लिया जाता है, जो कि ईसाई मजहब को मानते हैं। इसके अलावा मणिपुर राज्य में 8% आबादी मुसलमानों की और 8% आबादी सनमाही समुदाय की है। अभी मणिपुर राज्य में जो टेंशन चल रहा है, उसकी शुरुआत मणिपुर के चरंजापुर जिले से हुई। ये जिला मणिपुर के इम्फाल राजधानी से तकरीबन 63 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस जिले में कुकी आदिवासी बड़े पैमाने पर निवास करते हैं। बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के लैंड सर्वे का विरोध करने साल 2023 में 28 अप्रैल के दिन द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने इसी जिले में बंद का ऐलान किया था, जो कि 8 घंटे का था। परंतु 28 अप्रैल के दिन बंद के दरमियान बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। 28 अप्रैल की रात ही दुम्बोई एरिया में हिंसक भीड़ के द्वारा वन डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ की गई और उसमें आग लगा दी गई। 28 अप्रैल के 5 दिन पश्चात ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा आदिवासी एकता मंच के नाम से एक यात्रा निकाली गई। इसका प्रमुख उद्देश्य मैताई समुदाय को शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा दिया जा रहा है, उसका विरोध करना था। यहाँ से पहले के मुकाबले में कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। आदिवासियों की इस यात्रा के विरोध में अब मैताई हिंदू समुदाय भी खड़ा हो गया। इस प्रकार से अब लड़ाई 3 समुदाय के बीच हो गई, जिसमें एक तरफ मैताई हिंदू समुदाय है तो दूसरी तरफ कुकी और नागा क्रिश्चियन समुदाय। बताना चाहते हैं कि साल 2023 में ही मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की रैली भी होने वाली थी, परंतु रात में ही भीड़ के द्वारा रैली के स्थल पर तोड़फोड़ करके रैली के लिए लगाए गए सामान में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3000 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। मैताई समुदाय के द्वारा हिंदू धर्म को माना जाता है। इनकी संस्था के द्वारा पिछले काफी सालों से इस समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की जा रही है और इसके समुदाय के प्रमुख लोगों के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में केस भी दायर किया गया था, जिस पर मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले में मंत्रालय की सिफारिश को प्रस्तुति करने के लिए कहा गया था।
यह जो सिफारिश है इसमें मैताई समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए कहा गया था, अर्थात मणिपुर कोर्ट के द्वारा मैताई समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी गई। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस देवेंद्र चंद्रचूड़, जस्टिस पी और जस्टिस जे बीटवाला के बीच करेगी। अलग अलग समाचार वेबसाइट के अनुसार वर्तमान के समय में मणिपुर की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें 2 महिला दिखाई दे रही है। वह कुकी समुदाय की महिलाएं हैं। यह वीडियो साल 2023 में 4 मई के दिन बनाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है यह वो समय था जब मणिपुर राज्य में हिंसा धीरे धीरे भड़क रही थी। वीडियो में दिखाई दे रही कुकी समुदाय की महिला को नंग करके घुमाने का आरोप मैताई समुदाय के लोगों पर लगा हुआ है। पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ थैबल जिले के नोकपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर मणिपुर पुलिस के द्वारा इस घटना के मुख्य आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मुख्य आरोपी का नाम हेरा दास बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा मणिपुर के थौबल जिले में की गई। और दूसरी न्यूज़ आर्टिकल की बात माने तो मुख्य आरोपी के घर को भी जला दिया गया और जल्द ही इस कांड में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।